राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे प्रदेश में उन्होंने चुनाव कराया है। सर, क्या स्थिति लग रही है आपके गठबंधन की, क्योंकि आप तो पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए गए हैं। क्या 400 पार का नारा साकार हो रहा है? 80 की 80 सीटें यूपी में जीत पा रहे हैं आप लोग? देखिए, एनडीए गठबंधन के साथ जितने लोग हैं, लोग वोट लेके हैं। चाहे राजभर जी हों, चाहे निषाद जी हों, चाहे पटेल जी हों, चाहे उधर जैन जी हों, जितने लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी खुद का वोट है। तो और जहां वोट का अंबार हो और विपक्ष के पास वोट भाग रहा हो, लोग वहाँ से छोड़ के भाग रहे हों, तो लड़ाई कहाँ बनती है? लड़ाई कहीं नहीं है। और विपक्ष के पास जनता के मुद्दों से हट करके लोग बात कर रहे हैं, इसे लड़ाई नहीं है। जैसे क्या मुद्दे लेकर आ गया है विपक्ष, यहाँ पे ये जानना। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हम सोलर पैनल लगा करके हम 75% सब्सिडी पर सोलर पैनल लगाएंगे और हम बिजली फ्री देंगे। दूसरा, जैसे कि हम कक्षा 6 से नई शिक्षा नीति में हम रोजगार परक शिक्षा देंगे। हम जो जिनके आवास नहीं बने हैं, अभी बहुत से ऐसे हैं, तो लक्ष्य है कि हम लोग 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे। क्योंकि एक अपना विजन हम लोग का उद्देश्य है, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। तो जनता के हित के लिए हम लोग उनके विकास के लिए जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लेकर के हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो ये है। सर, ये कहा जा रहा है कि जो संविधान खतरे में है, संविधान बदलने की तैयारी है 400 पार करके, तो ये मैसेज बहुत पब्लिक के अंदर है, नीचे तक चला गया है, दलितों में चला गया है। इसको मैनेज कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए, यहीं मऊ में चुनाव था घोसी का, तो उस समय संविधान खतरे में था। जब चुनाव जीत गए तो संविधान सुरक्षित हो गया। पूरी जनता जानती है कि एक उपचुनाव से संविधान न बदला जा सकता न बिगड़ा जा सकता है। दूसरी चीज़, इस चुनाव में जो विपक्ष हल्ला कर रहा है, तो भारतीय संविधान खतरे में नहीं है, पार्टियों के संविधान खतरे में है। ये दिक्कत है। जब पार्टियों की मान्यता खत्म हो जाएगी तो उनका संविधान खतरे में तो ही है। कैसे खत्म हो जाएगी मान्यता? जब पार्टियों के पास वोट नहीं होगा, पार्टियों के पास सांसद विधायक नहीं होंगे, तो मान्यता नहीं खत्म हो जाएगी। जब मान्यता खत्म होगी तब उनका संविधान खत्म नहीं होगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब सदन में पहली बार एंट्री किया तो उन्होंने सदन को माथा टेक करके सलाम किया और कहा कि हम संविधान की सुरक्षा, संविधान के तहत हम काम करेंगे। और तमाम रैलियों में हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संविधान को कोई खतरा नहीं है, हम संविधान की गारंटी लेते हैं, हम देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है, संविधान तो वो लोग चिल्ला रहे हैं जिनको कुछ करना नहीं है। घोसी में साइकिल चलेगी या छड़ी जो है वो ऊंची रहेगी? क्योंकि आप तो लगातार इस बात को देख रहे थे और मंचों से कहा प्रधानमंत्री के सामने कि हम चुच्छी खोल ले गए हैं, उसकी प्रधानमंत्री के सामने भी आपने कहा। नहीं, देखिए, सच्चाई ये है कि विपक्ष ने जब योजना बनाई तो जब गोलबंदी हुई, थोड़ी सी हवा बनी कि नहीं, ये लड़ाई लड़ेंगे। और तब तक पता लगा कि नीतीश जी चले गए, उनके पहले ओम प्रकाश राजभर को झटका दिया समाजवादी पार्टी ने। तो जब ओम प्रकाश राजभर की ताकत को ना अखिलेश जी समझ पाए और नीतीश जी की ताकत को ना अखिलेश जी समझ पाए, ना सोनिया जी समझ पाए, कोई समझ नहीं पा रहा है। और सच्चाई है कि वो लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। वो झूठा सब आज भी बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। आज भी लड़ रहे हैं। आप बताइए कि पूरा प्रदेश जनता, देखिए, सच्चाई है कि जो कल तक राशन गोदामों में सड़ रहे थे, चूहे खा रहे थे, आज वो राशन जनता तक पहुंच रहा है। इसको नकारा नहीं जा सकता है। वो उनकी भी सत्ता थी, हम बुराई की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छाई की बात है कि वो उस काम को नहीं कर पाए, उस काम को मोदी जी कर रहे हैं।
वो लोग महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करते थे, लेकिन उसको कानून का रूप नहीं ले आते थे। लेकिन यहाँ लोकसभा राज्यसभा से मोदी जी ने पास करा दिया। वही लोग समर्थन किए जो कल तक विरोध करते थे। अगर वो अपनी सरकार में किए होते, आज बोलने लायक होते ना। तो जो चीज़ वो नहीं कर पाए वो काम तो ये कर दिए, तो इससे उनको लग रहा कि अब हम का बोलें। विपक्ष एक बात और कह रहा है, जल्दी जल्दी ले लेते हैं, छोटे छोटे सवाल ले लेते हैं, आपको निकलना है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि सरकार भाजपा की बने या ना बने, मुख्यमंत्री यहाँ से हटा दिए जाएंगे। डंके की चोट पर जो है संजय सिंह चिल्ला रहे हैं, केजरीवाल चिल्ला रहे हैं, अलग अलग लोग चिल्ला रहे हैं यहाँ पर आके। वो अब आने वाले दिनों में उनकी सत्ता जाने वाली है, चाहे वो दिल्ली की सत्ता हो चाहे पंजाब की सत्ता हो। जब चुनाव होगा ना तो उनकी सत्ता चली जाएगी। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने तो ये साबित कर दिया कि जो काम अखिलेश जी, मायावती जी और कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, उस काम को योगी जी ने करके दिखाया। जो कांग्रेस सपा की सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, और योगी जी ने उसको रोक के दिखाया। ये काम सत्ता का होता है। जो सीएम होता है, पीएम होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि देश को, प्रदेश को सुरक्षित रखना। आग अगर जल रही है आग, तो उसको बुता करके रखना। ये काम अगर कोई किया तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने 7 साल से एक भी दंगा नहीं होने दिया, कर्फ्यू नहीं लगने दिया। ये क्या विपक्ष के लोग बोलेंगे? उनको परेशानी इसी बात को लेकर के है कि हम लोग जो चाह रहे हैं हो नहीं रहा है। दंगा चाह रहा है विपक्ष, और बिल्कुल दंगा कराने वाले वही लोग थे। उनकी सरकारों में दंगे क्यों होते थे? आज सरकार तो है, दंगा क्यों नहीं हो जाता? वही लोग हैं ना, वही जनता है, 25 करोड़ आबादी वही है ना, कोई दूसरा तो है नहीं। लेकिन ये लोग हिंदू मुसलमान कहते हैं कि बीजेपी करती है। सबसे ज़्यादा मुसलमानों के बीच में नफरत अगर कोई पैदा किया है तो सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों ने नफरत पैदा किया है। उनके हित की बात कभी नहीं सोचा कि इनके बेटे सिपाही दरोगा कैसे बने, इनके बेहतरी कैसे हो, इनके रोजगार कैसे मिले, इस पे नहीं। पहली बार आज़ादी के बाद कांग्रेस और सपा बसपा को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नफरत सिखाते हैं, मोदी जी से लोग नफरत करते हैं। पहली बार आईएएस कंपटीशन में 51 बच्चे मुसलमानों के पास हुए हैं। अगर मोदी जी नफरत करते, योगी जी नफरत करते तो होने देते। यहाँ तो साफ साफ है कि जो मेहनत करेगा, काम करेगा, वो रिजल्ट ले आएगा, वो बनेगा। 51 मुसलमान के बेटों को आईएएस पास हुए हैं। उनकी राज में उठा के देखिए, अब तक कभी ऐसी होना बताई थी? अफजाल अंसारी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि आप बहुत ज़मीनी नेता हैं। समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं गाजीपुर से, लेकिन तारीफ उन्होंने आपकी जमकर की। देखिए, पूरा देश तारीफ कर रहा है ओम प्रकाश राजभर की। आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं कि कल तक राजभर को कोई जानता नहीं था। आज देश की राजनीति में राजभर छा गया है ना। तो उस मेहनत का फल है। हम उनकी भी हम कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। नेता सांसद रहे हैं, एक समाज में एक लोकप्रिय नेता रहे हैं, ऐसा नहीं है। जनता उनको चुनी थी ना। एक अच्छे हैं, अनुभवी हैं, और हर अच्छे आदमी का तारीफ हर लोग करते हैं। एक आखिरी सवाल का और जवाब दे दीजिए, फिर जाइए आप, क्योंकि बहुत फ़ोन बज रहे हैं आपके। शिवपाल यादव घोसी में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनसे सवाल किया गया, उन्होंने एक जवाब दिया कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। शिवपाल जी ने ही कहा था, जब वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना करके जब अखिलेश के खिलाफ उन्होंने तीर और धनुष उठाया था, तो उन्होंने ही बोला था कि समाजवादी पार्टी में चोर उचक्के आ गए हैं, शराब माफिया आ गए हैं, गरीबों की ज़मीन कब्जा करने वाले लोग समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। अब वो समाजवादी पार्टी नहीं रह गई है, ये गुंडा माफियाओं की पार्टी है। कौन बोला था? अखिलेश, शिवपाल यादव जी। मैं भी वीडियो देखा दूँ उनका, आपने देखा था। उन्होंने ही बोला था। और किस मुँह से कह रहे हैं? पहले वो अपने अंदर आत्मा में झांक के देखें। शिवपाल जी वहाँ खुद नहीं सेट हो पा रहे हैं। शिवपाल जी को अखिलेश जी किनारे लगाने में पड़े हुए हैं। ये हाल उनका है। हम शिवपाल जी की इज्जत करते हैं। समाजवादी पार्टी को इस ऊंचाई पर ले आने में दूसरे नंबर का योगदान अगर किसी नेता का है तो माननीय शिवपाल जी का है। लेकिन शिवपाल जी के साथ जिस तरह का भेदभाव हो रहा है, जिस तरह उनकी बेइज्जती कर रहे हैं अखिलेश जी, और वो तो हम नहीं बर्दाश्त करते हैं। वो कैसे बर्दाश्त करते हैं? आपको खैर तकलीफ ज़्यादा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप सेट कर लीजिए ना, फिर आप सेट कर लीजिए। हो जाएगा। वो तो हमारा उनका चलता है। अच्छा, हाँ, सही है। चलिए, शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर जी थे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि हम लोग बड़ी जीत घोसी से जीतने जा रहे हैं और पूरे देश में जो 400 पार का नारा है वो भी कामयाब होगा। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, मऊ।